कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ज़रूरी मीटिंग में हो या शायद दोस्तों के साथ ही बैठे हो और अचानक कोई ऐसा सवाल पूछ लें जिसका जवाब मतलब एकदम से सूझे ही नहीं, दिमाग बिल्कुल खाली सा लगता है ना? ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग कैसे इतनी तेजी से जवाब दे देते हैं? कहाँ से आती है ये हाजिर जवाबी? हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, बहुत पुरानी है पर सीख बिल्कुल ताजी। हाँ, कहानी बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल की, जहां चतुराई और हाजिर जवाबी ने कमाल कर दिया। बिल्कुल, तो किस्सा कुछ यूं है। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बगीचे पर टहल रहे थे। मौसम अच्छा था, मूड भी बढ़िया। और बादशाह को, जैसा उनका अक्सर मन करता था, बीरबल की बुद्धिमानी परखने की सूझी। हाँ, उन्होंने अचानक पूछा, बीरबल जरा बताओ तो, हमारे इस राज्य आगरा में कुल कितने कौवे हैं? अब सोचिए, कौवे कौन गिनता है भला? बीरबल फौरन समझ गए कि बादशाह बस मजाक कर रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, वो कोई उलझन में नहीं पड़े। उन्होंने बस एक पल सोचा और फिर पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, महाराज हमारे राज्य में ठीक 80,971 कौवे हैं। अकबर तो हैरान, उन्हें लगा था बीरबल कहेंगे ये कैसे गिनूं, पर उन्होंने तो पक्का नंबर बता दिया। तो अकबर ने फिर पूछा, अच्छा और अगर गिनती में ज्यादा निकले तो? बीरबल ने तुरंत कहा, तो जहां पना समझ लीजिए कि वे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर से आए होंगे। क्या बात है, हाँ, मुस्कुराते हुए अकबर मुस्कुराए, पर उन्होंने एक और सवाल दागा, और अगर कम हुए तो? बीरबल भी मुस्कुराए, तो महाराज वे जरूर अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए होंगे। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर मतलब बहुत खुश हुए, खिलखिलाकर हंस पड़े। मानना पड़ा उन्हें। इस कहानी से एक बात तो साफ है कि शांति से सोचने पर मुश्किल से मुश्किल सवाल का भी हल निकल सकता है। बिल्कुल, और बीरबल की यही तो खासियत थी, मुश्किल हालात में भी एकदम शांत रहना, वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना। इसे ही आजकल की भाषा में माइंडफुलनेस या सजगता कहते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता, तो ये है क्या आखिर? इसका सीधा सा मतलब है अभी इस पल में जो भी हो रहा है, अपने विचार, अपनी भावनाएं, उनके प्रति जागरूक होना, और ये जागरूकता बिना किसी सही गलत के फैसले के, बस देखना, समझना। अच्छा, लेकिन ये जरूरी क्यों है? मतलब क्या फायदा है इसका? देखिए, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, वर्तमान में टिके रहते हैं, तो हमारा दिमाग फालतू की चिंताओं में नहीं उलझता। हाँ, जैसे अतीत की बातों में या भविष्य की चिंता में खोए रहना। बिल्कुल, माइंडफुलनेस से हम समस्या को ज्यादा साफ देख पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बीरबल ने बादशाह के सवाल को देखा। उन्होंने घबराकर जवाब नहीं दिया, बल्कि शांति से सोचा। सही कहा, और इसके फायदे भी बहुत हैं। माइंडफुलनेस के अभ्यास से एक तो तनाव कम होता है। तनाव कम होता है कैसे? हाँ, क्योंकि हम सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय उसे समझने लगते हैं, दिमाग शांत रहता है, और साथ ही ध्यान लगाने की क्षमता, जिसे फोकस कहते हैं, वो बढ़ती है। अच्छा, फोकस इंप्रूव होता है, ये तो आजकल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और अपनी भावनाओं को, इमोशंस को बेहतर तरीके से संभालना आता है। यहाँ तक कि याददाश्त भी सुधर सकते हैं। ये तो कमाल के फायदे हैं, तनाव कम, फोकस बेहतर, इमोशनल कंट्रोल भी। हाँ, अब सोचिए इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई उदाहरण? मान लीजिए आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, देर हो रही है। हाँ, ये तो होता ही है। उस वक्त माइंडफुलनेस कैसे मदद कर सकती है? पहले तो उस गुस्से को महसूस करें, स्वीकार करें कि हाँ गुस्सा आ रहा है। ठीक है, महसूस किया। फिर उस पर तुरंत रिएक्ट मत करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। सांस पे ध्यान देना। हाँ, फिर आसपास की आवाजों को सुने, हॉर्न बज रहा है, लोग बात करें, बस सुने, चिढ़े नहीं। अपनी बॉडी को महसूस करें, कहीं तनाव तो नहीं, कंधे अकड़े हुए तो नहीं। मतलब स्थिति को बस ऑब्जर्व करना है। हाँ, बिना जजमेंट के बस वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें, मैं अभी ट्रैफिक जैम में हूँ। इससे क्या होगा? गुस्सा चला जाएगा? शायद एकदम से ना जाए, पर आप उस गुस्से के काबू में नहीं रहेंगे, आप शांत महसूस करेंगे। स्थिति वही है, पर आपकी प्रतिक्रिया बदल गई। ये बात तो है, छोटे छोटे पलों में इसका अभ्यास किया जा सकता है। बिल्कुल, खाना खाते हुए, चलते हुए, इंतजार करते हुए, कभी भी। तो बीरबल की तरह मुश्किलों का सामना करने के लिए शांत मन और सजगता बहुत जरूरी है। सही कहा, ये शक्ति हम सब के अंदर है। तो आज के मंथन से यही सीख मिलती है, सजग रहें, शांत रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए विचार के साथ। हाँ, कल बात करेंगे गीता के संदेश पर,
कर्म करें, फल की चिंता नहीं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।